बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो ज़िंक का रिज़ल्ट शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को बताया था कि हमें किन ज़मीनों को ज़िंक की ज़रूरत होती है और कितनी मिकदार में ज़िंक देनी चाहिए। तो आज आप लोगों के साथ उसका रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। एक ऐसी फ़ील्ड वीट की जहाँ पर ज़िंक का इस्तेमाल किया हुआ है, और दूसरी ऐसी फ़ील्ड जिनके ऊपर ज़िंक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और दोनों की जो काश्त थी वो तकरीबन सेम एक ही दिन हुई हुई है। तो अभी आपको उन दोनों का रिज़ल्ट दिखाता हूँ और आप लोग कंपैरिजन कर लें कि ज़िंक का कितना अच्छा रिज़ल्ट आया और जिस ज़मीन में हम लोगों ने ज़िंक का इस्तेमाल नहीं किया उस पर कैसा रिज़ल्ट है। जी दोस्तों, हमारे पास ये वीट की फसल है जहाँ पर ज़िंक का इस्तेमाल किया हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं। पहले आपको मुकम्मल इसका ये मुआयना कराता हूँ, फिर आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि ये कितना शगुफ़ा साजी पर आ रही है। तो अभी तक सोइंग के बाद इसके ऊपर सिर्फ एक ही पानी अप्लाई किया है, और उसके बाद माशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट अभी आप ये ख़ुद देख सकते हैं कि ये कितने शगुफ़े निकल रहे हैं। तो अभी इसने मज़ीद शगुफ़ा साजी करनी है, क्योंकि जो गंदम होती है 50 दिन तक जो उसके शगुफ़े निकलते रहते हैं, वो समझ लें कि आपके लिए प्लस है, बोनस पॉइंट है आपके लिए। और उसके ऊपर जो सीटा लगेगा वो अच्छा होगा, और उसमें दाना भी अच्छा बनेगा और साइज़ में भी अच्छा बनेगा। लेकिन उसके बाद जो शगुफ़े होंगे वो समझ लें कि आपकी गंदम के ऊपर एक बोझ ही समझ लें उसको, क्योंकि उसके ऊपर सीटा जो है वो अच्छा सीटा नहीं बनेगा। तो साथ ज़ाहिर एक जो गंदम ने ताकत देनी होती है बड़े सीटे को, वो ताकत भी दूसरा सीटा ले जाता है और दोनों का नुकसान होता है। तो अब मैं आपको दूसरी फसल दिखाता हूँ जहाँ पर ज़िंक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और वो जो रकबा है वो इस रकबे से भी ज़्यादा मीन के अच्छे वाला रकबा है। ये थोड़ा सा रेतली ज़मीन है और इसके ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ है ज़िंक का। अब दूसरी ज़मीन को चेक करते हैं और वहाँ आपको रिज़ल्ट चेक कराता हूँ। जी, हमारे पास ये दूसरी फसल है। पहले आपको ये सारा इसका विज़िट कराता हूँ और फिर आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कैसा रिज़ल्ट आया है। ये 28 डेट की इसकी सोइंग है। तो आज डेट हो चुकी है, आज 3 दिसंबर है, मीन के 28 अक्टूबर को इसकी ये जो सोइंग हुई है। तो अब आप इसे देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने शगुफ़ा साजी अभी तक नहीं की ना, और कहाँ से कहीं कहीं से निकल भी रहे हैं, तो बिल्कुल छोटे शगुफ़े हैं। ये सिर्फ इस हिस्से में नहीं है, बल्कि जहाँ भी जाएंगे ये ऐसे ही लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा फंगस का भी अटैक आया है, मीन के सीवी का। उसके साथ उसके लिए इनके सीवी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा पौधे डैमेज हुए हैं। लेकिन मीन के जहाँ भी आप देखेंगे ये बहुत ही पतली फसल है, मीन के अभी तक इसने शगुफ़ा साजी पर काम शुरू नहीं किया। ये दोनों प्लाट बिल्कुल साथ साथ ही हैं। इस प्लाट पर जिंक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ और इस प्लाट के ऊपर जिंक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि इसकी शाइनिंग ये कैसा लग रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसी ज़मीनें जो कि रेतले रकबे हैं या फिर कलटराठी ज़मीनें हैं जहाँ पर पौधा जिंक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, तो वहाँ पर हमें जिंक इस्तेमाल लाजमी करनी चाहिए। अगर आपको मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वीडियो को वॉच करें और वहाँ से आपको पता चलेगा कि जिंक के कितने फ़वाइद हैं ऐसी ज़मीनों में जहाँ पर पौधा हमारे जिंक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता।